हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शारदा की बुक से नंबर सिस्टम करवा रहा हूँ, तो उसी का नेक्स्ट टाइप है 11वां टाइप है जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो आज हम इसको सीखेंगे कैसे करेंगे गाइस, ट्रिक से करेंगे और सब तरीके से करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमें गाइस करना चाहिए उस तरीके से हम करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें वीडियो को। चलो पहले एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम करते हैं सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर वीडियो को। ओके गाइस, तो क्या बोल रहा है सवाल पहला, क्या है गाइस आपका? कुछ गडेरिया अपनी जो गडरिया हैं, कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो हमें कुछ नहीं करना गाइस, पहले देखना है कौन कौन है इधर। गडरिया हैं इधर और भेड़ें हैं इधर। ओके गाइस, तो गडरिया हैं, कुछ कुछ भेड़ें हैं। ओके गाइस, तो हम लिख लेंगे एक साइड गडेरिया गडेरिया और इधर लिख लेंगे गाइस भेड़ें। ठीक है, अब देखना है हमें, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तो उनकी सिरों की संख्या कितनी है। सिरों की संख्या अगर मैं बात करूं गाइस, सिरों की संख्या कितनी है? 60 है आपकी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो गडेरिया जो रहता है वो इंसान रहता है और इंसान के कितने पैर होते हैं? 2। तो हम अंदाज से करेंगे, इधर कुल कितने मानेंगे? 60 का गुणा मैं 2 में कर दूंगा, यानी 2 का गुणा, 2 पैर होते हैं ना गडेरिया के, तो 60। तो टोटल कितना आ जाए गडरिया का? पैर कितने आ जाएंगे? 120 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से भेड़ के कितने होते हैं? 4। तो मैं 60 से इधर कितने हो जाएंगे? 240। ठीक है, ये हमने मान लिया है गाइस। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमारे कितने कुल पैर दे रहा है। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं, 230 तो हम बीच में रखेंगे इसको, है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है गाइस, अब हमको अंतर देखना है। अंतर कितना है? 120 और 230, 230 में अंतर कितना है? कितना है? 110 का अंतर है ना, है ना। 230 में से तुम्हारे इधर मैं लिख लेता हूँ, 230 में से आपके 120 गए तो कितने बचे? 110 बचे। अब इस इनमें कितना अंतर है? इसमें 240 और 230 में कितना अंतर है? 10 अंतर है। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कितना आएगा? 1 रेशियो, और इसका कितना आएगा? 11, क्योंकि 0 से 0 कट चुकी है। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि गाइस गडरिया कितने हो गए, इसमें 1 हो गया, और भेड़ें कितनी हो गई? 11 हो गई। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है गाइस। ठीक है, अब यहीं से हमारे सब कुछ आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो भेड़ कितनी है गाइस? 11 है। तो भेड़ है, भेड़ें कितनी है गाइस? 11 हैं। और टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितने हैं गाइस? 12, क्योंकि 11 और 1 कितना होता है? नीचे जो भी कुल संख्याएं होती हैं वो नीचे लिखती हैं, यानी भेड़ें कितनी है? 11, और टोटल कितनी है? 12। और हमारे क्वेश्चन में अगर बात करें तो सिर की संख्या कितनी दे रहा है गाइस? सिरों की संख्या 60 दे रहा है, तो इंटू में मैं 60 कर दूंगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60। अब इसका गुणा कर दूंगा तो क्या करूंगा? 11 पंजे 55। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई गाइस? 55 आ गई। और अगर बात करें गडरियों की, तो 60 में से 55 घटा देंगे तो 5 आ जाएगी गडरिया की। 5 गडरियाँ हैं तो भेड़ें 55 हैं। ठीक है गाइस, अगर ऐसे भी नहीं आता है तो हमें पता चल गया ये रेशियो, अगर ये पैरों से निकाला है गाइस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इधर पैरों से निकाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हमने रेशियो में निकाला तो ये सिर निकाला है। ठीक है, तो टोटल सिर कितनी है गाइस? 60 हैं। लेकिन इसमें टोटल अगर दोनों की बात करें तो कितनी दे रहा है? 12। तो 12 किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी गाइस? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? भेड़ निकालना है, तो भेड़ में रख दो, तो 11 पंजे 55, है ना। अगर गडरियों की बात करेगा तो इसमें 5 का गुणा कर दो तो 5, यानी गडरिया 5 आ गए और भेड़ कितनी आ गई? 55। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक और टाइप होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसी टाइप को सीखो ना। तो इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेम इसी प्रकार से तीसरा है, यानी जो भी शारदा की बुक में दिया है वो सेम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक साइड लिखना है तोता, ठीक है, और एक साइड लिखना है हमें बकरी। बकरी लिख लो, बकरियां, है ना। तो अब उसमें क्या करें, उनके सिरों की संख्या, सिर यानी सिर कितने हैं गाइस? 35 हैं। ठीक है, अब देखो हम अपना मानेंगे कितना, तोता के कितने रहते हैं? 2।
तो 2 इंटू 35, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल पैर? 70 हो गए। और बकरी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 35 का गुणा करके मान लिया हमने 35 70 140। लेकिन इसमें गाइस पैरों की कुल संख्या कितनी दे रहा है? 90 दे रहा है। तो 90 में इधर लिख लूंगा। और इनका अंतर कितना? 20। और इधर इसका अंतर कितना हो जाएगा? 50। तो हमें कुछ नहीं करना, हम रेशियो में निकालेंगे तो सिर निकलेंगे। तो 5:2 हो गया, ठीक है। तो वही तरीके से अब किसकी पूछ रहा है? तोता पूछ रहा है। तोता के सिर कितने आए? रेशियो में निकाल लिए, इसलिए ऐसे समझ लो, मान लो, ठीक है। तो 5 तोता, तोता 5 है। टोटल कितने हैं गाइस? 7। और लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने दे रहा है? 35 दे रहा है गाइस। कितने दे रहा है? ये 35 दे रहा है। तो 7 पंजे 35 का, तो 5 5 यानी 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। तो आपके तोतों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। लेकिन 35 है ना, तो आपके तोतों की संख्या 25 हो गई। तो बकरी कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी, ठीक है। और जो मैंने ये वाला तरीका बताया आपको, ये वाला तरीका बताया, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही तीसरा है, तीसरा आप कर लोगे क्या? मैं करवा दूँ? चलो मैं ही करवा देता हूँ। तो क्या कह रहा है? बगुले बोल रहा है गाइस, बगुले, ठीक है। बगुले, बगुले और क्या है? अपना चारा चुग रहे हैं, वो बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते, तो कुत्ते, ठीक है, कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 और पैरों की संख्या 60 है, तो हमें क्या है? पहले सिर लेना पड़ेगा ना, सिर ही तो ले रहे हैं हम। सिर कितने हैं गाइस? 24 है। तो बगलों के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। तो 24 का गुणा करूंगा तो 48। और कुत्ते कितने होते हैं गाइस? कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 24, तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। लेकिन हमारा दिया कितना है पैर? 60 दिया है, तो हम बीच में लिख लेंगे। अब इनका अंतर निकालूंगा तो 12, और इसका अंतर निकालूंगा तो गाइस कितना हो जाएगा आपका? 36, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लूँ। 12 कम 12, 12 3 36। तो ये रेशियो में निकल आया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है गाइस? बगलों की संख्या पूछ रहा है। तो बगलों की है कितनी? 3 है। तो बगले, बगले बराबर 3 है। और टोटल कितने बन रहे हैं गाइस? 4 बन रहे हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 24 दिए हैं गाइस। कुल संख्या है ना सिरों की, तो सिरों की संख्या कितनी है? 24। तो इसको मैं काट दूंगा इधर। तो 4 6 24। अब बराबर 3 इंटू 6, तो कितना आ गया गाइस? 18। तो आपके जो बगले होंगे वो 18 होंगे। क्वेश्चन में देख लूँ कि 18। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये जानवरों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, शारदा की बुक के। तो गाइस ये तो 3 थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आपको ये वाला 12 टाइप भी करवा दूँ। 12 टाइप जो गुणा भाग और जोड़ घटा पर आधारित है। अच्छा लगता है, जल्दी हो जाएगा। 3 क्वेश्चन क्या होता है, मेरा भी रिवाइज। अब 3 बता दिए तो एक ही टाइप के है ना, तो आगे धीरे धीरे बुक ही लगाएंगे। मैं अपने मन से कुछ नहीं करवाने वाला, मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, वो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप शेयर करें, व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं, ठीक है। और फेसबुक पर शेयर करें, अच्छा लगेगा मुझे, है ना। जो भी ज़रूरत हो, जो पढ़ता हो उसे ज़रूर भेजें, ठीक है। और ट्रिक बुरी लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको यार, तभी तो पता चलेगा, तभी मज़ा आएगा डालने में और वीडियो, है ना, समझ रहे हो। तो हाँ, और इंग्लिश का अगर देखना चाह रहे हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का चैनल है, जिसमें मैंने वीडियो डाला है। टेंस में सिखा रहा हूँ, उसमें धीरे धीरे सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से छोटे लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। इंग्लिश भी पढ़ सकते हो जो पढ़ना चाहता हो, आपके 6वीं 7वीं के जो बच्चे हो, 5th के 6th के 4th के जो पढ़ सकते हैं, उसमें आराम से समझ सकते हैं। पहला वीडियो देखें, है ना, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो हम चलते हैं 12 टाइप पे, गुणा भाग और जोड़ घटा पर आधारित, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है गाइस? एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस देखो, ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ये गुणा भाग जोड़ पता नहीं, अलग बुक में संख्याओं पर आधारित कहूँ, इस पे आधारित पता नहीं क्या करते रहते हैं, लेकिन गुणा भाग पर आधारित ही है ना ये तो, यानी मेन संख्याओं पर आधारित है, सभी क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो, एक संख्या में माना कि कोई संख्या x है, उसमें इसी में 3 से गुणा करके और उसमें से 10 घटाया जाता है। ऐसे समीकरण बनाना पड़ता है, इक्वेशन ऐसे बनानी पड़ेगी गाइस, जैसे मैं बना रहा हूँ। एक संख्या यानी x में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, और प्राप्त परिणाम में, यानी जो इसका, अगर देखो गाइस, अगर मैं इधर बात करूँ, जैसे कोई संख्या होती 4, उसमें मैं
इंटू करता 3, उसमें से 10 घटाता तो 4, पहले बॉड मास के हिसाब से गुणा करते हैं ना, तो 4 3 12 और 10 कितना परिणाम कितना 2 आ जाता। तो अब हम इसको ही प्राप्त परिणाम समझ लें ना, अगर हम इसको पूरा सॉल्व भी समझ लें, ये सॉल्व हो गया। अगर ये सॉल्व हो गया तो हमें क्या करना है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है तो अंत में 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5। ठीक है, अगर मैं 7 से भाग दूंगा इसमें या 2 से ही दूंगा तो क्या 1 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे इसमें भाग दे के उसने पहले ही बोल दिया कि 5 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ करना ही नहीं है गाइस, इसको इधर भेज देंगे इनटू में, तो x माइनस 3, ओ सॉरी इधर क्या है, हटाओ। ठीक है, हाँ, तो देखो x का गुणा 3 में करूंगा तो 3x और माइनस 10 बराबर, अब 7 इधर चला जाएगा गाइस, है ना, तो 5 इंटू 7। ठीक है, 3x माइनस 10 बराबर 7 पंजे 35। 3x, अब देखो जो माइनस का है, अब ये इधर जाएगा, ये 35 जैसा का जैसे इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर इधर प्लस होता तो इधर माइनस का हो जाता। सिंपल सी बात, 3x बराबर 35 और 10 कितना होता है, 45। अब मैं क्या करूँगा, x बराबर 45 में मैं 3 से भाग दूंगा, 3 इधर आ जाएगा ना, तो 3 पंजे 15। तो आपका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा गाइस, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, समझ में आ रहा होगा ना, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं गाइस, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, दी जाती है कोई संख्या है, वही है मैंने बताया था 6 से, किसी संख्या में 6 से, देखो कोई संख्या x है तो उसमें 6 से भाग दी जाती है और प्राप्त भागफल में, अब इससे जो भी देखो, जैसे कि कोई संख्या है 30 समझ लो, अरे यार, लाइट चली गई यार, सिट, चलो कोई ना। ठीक है, कोई संख्या किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है प्राप्त भागफल में, जैसे कि माना कि कोई 30 संख्या थी, उसमें मैंने 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो 6, 5 6 30, तो जो भागफल मिला वो 6 मिला। अब इसमें बोल दे कि कोई संख्या 5 जोड़ी जाती है, इसमें 5 जोड़ी जाती है तो 11 हो जाती। तो इसी प्रकार से क्यों ना हम इसको ही सॉल्व मान लें गाइस। तो x किसी कोई संख्या x में 6 से भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब देखना गाइस, एक बड़ी लाइन खींच देता हूं मैं, पुनः योगफल को, यानी जो इधर 5 जोड़ दिया ना तो योगफल बन जाएगा, ऐसे इधर जोड़ दिया ना मैंने, इसको क्या योगफल नहीं बनेगा, योगफल ही तो होता है जी योगफल। ठीक है, तो योगफल को 9 से भाग देते हैं, फिर 9 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है गाइस। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है गाइस जैसे कि इसका गुणा इसमें कर दूंगा मैं, देखो आप वो तो जानते होंगे ना, फ्रैक्शन लेना, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इधर बता देता हूँ, जैसे ऐसे 2+3/3, तो हम क्या करते हैं गाइस, इसका क्या भिन्न भिन्न मानते हैं, तो इधर कुछ नहीं मानते, 1 मानते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम 3 आता है, 3 एकम 3, फिर 1 2 प्लस जैसा का जैसा 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, तो 3 तिरका 9, है ना, तो 9 और 2 कितना होता है, 11, और 3 जैसा का जैसा जी, इस प्रकार से भिन्न करते हैं ना, इसी प्रकार से इसमें करना है गाइस आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 6 का गुणा कर दो डायरेक्ट, पहले देखो 1 मिनट देखो, ठीक है, इधर बंद कर दिया मैंने, अब दूसरे कलर ले लेता हूँ। अब देखना 6 का x जैसा का प्लस 6 पंजा 30 और नीचे 6 जैसा का जैसा, ठीक है, ओके। अब ये बड़ा 9, जब कुछ नहीं रहता ना गाइस तो इधर 1 मानते हैं, और बराबर 1 तो चल ही रहा है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि गाइस जैसे 2 और 6/3, जैसे 4 4 आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है, 3/2, तो देखो इनटू में 3 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो उल्टा हो जाता है कहने में, 3/2 और इधर कितना 6/3, तो 3/6 हो जाएगा, 3/6। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/3 2×6, 3×3/2×6, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी दोनों एक ही तरीके हैं, यानी एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हमें इस तरीके से बनाना है। ठीक है, हमें इस तरीके से बनाना है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब क्या करूँगा गाइस, इधर मैं लाइन खींच लेता हूँ, यानी ये पहला फिर दूसरा फिर ऐसे चल रहा है ना,
इसको हटा देता हूँ, रुको एक मिनट। तुमसे मिलने को दिल करता है रे वाह वाह। देखो अब क्या करूँगा गाइस, इधर x+3 अपॉन का 6। अब 1 क्या ऊपर चला जाएगा तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं रहती और नीचे 9 जरूर आ जाएगा और आपका 1 जैसा का जैसा, ये वाला 1 जैसा का जैसा। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, x+30 बराबर 1। अब देखो इनका गुणा जो करोगे ना आप तो कितना आएगा, 9 छिंगा 54, 9 6 54 आता है, तो 54। अब 54 को मैं इधर भेज दूंगा, x+30 अपॉन का तो मैं लिखूंगा नहीं इधर, है ना, बराबर ये 54 इधर 1 × 54। ठीक है, तो x+3 बराबर 54, 54 एकम 54, x बराबर 54 इधर आ गया, 54 जैसा का जैसा, जी प्लस का है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो 54 में से आपके 30 गया तो कितना बचा, 24 बचा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 24 आ जाएगा। तो मैं थोड़ा चेक कर लूँ आंसर सही है क्या। अब क्या रिवाइज करना नहीं रहता ना गाइस, इसलिए रिवाइज करके मैं पढ़ाता कहूँ, शुरू से आदत ही नहीं है, प्रैक्टिस ज़रूर करता रहता हूँ। तो वो ही समझ लो आप कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है आपका, दूसरे नंबर का 24 आंसर आ रहा है, राइट है, और अपना 24 ही आ गया। ठीक है, तो अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से आपको, है ना यार। कितना टाइम हो गया, 16 मिनट हो गया, अभी ज़्यादा थोड़ा टाइम हुआ है यार। ठीक है, तो 20-25 मिनट की वीडियो तो बनना ही चाहिए यार, 1 घंटा लगता है 2-4 क्वेश्चन समझाने में यार क्लास में। लेकिन ये तो वीडियो में क्या जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, फिर भी ठीक है यार। अगर आपको और जल्दी समझना है तो स्पीड बढ़ा लेना, यूट्यूब में स्पीड का भी ऑप्शन रहता है, 1.5 और 2.52 इस तरीके से कुछ रहता होगा, 0.25 या 50 पता नहीं, देख लेना आप। ठीक है, तो अपन तीसरा करते हैं। तीसरा किस प्रकार से, किसी संख्या में वही कोई संख्या x में 5 से गुणा करने पर 10 जोड़ा जाता है, इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या घटाई जाती है यानी कितनी, मूल संख्या क्या थी, x थी, मूल संख्या तो x मानी थी ना हमने, तो x घटाई जाती है। तो घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो अब वही करो, 5 का 5x प्लस का 10, 5 का गुणा मैं इसमें करूँगा, भिन्न तो सही करना है ना, तो 5 का गुणा x में करूँगा तो 5x अपॉन का 5 जैसा का जैसा। अब क्या करना है गाइस, मुझे कुछ नहीं करना, ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इससे कट जाएगा। तो बचा कितना, 10, और नीचे कितना बचा, 5। तो 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ गया 2 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर 2, हाँ राइट आंसर आ गया आपका। ठीक, कितना आ गया आपका, 2 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, चौथा नंबर क्या बोलता है, किसी संख्या के 8 गुना पर, कोई संख्या है 8 गुना। देखो 8 गुना या गुना एक ही बात रहता है, तो x यानी 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगना, यानी मूल संख्या क्या होती है, जब भी मूल संख्या आ जाए तो x की मानी जाएगी। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी गाइस, मूल संख्या x का दुगना, यानी x का दुगना को घटाने पर, यानी इस घटाने पर। ठीक है, यानी ये घटाने को बोल रहा है ना, ये देखो घटाना, अधिक, कम, तो वो माइनस होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 का गुणा x में करूँगा तो 8x अपॉन का 4 जैसा का जैसा, माइनस 2 का गुणा x में करूँगा तो 2x। ठीक है, अब वही करूँगा, भिन्न को सही बनाऊँगा, है ना। तो 4 का गुणा मैं 2 में कर दूँगा, 8x माइनस 4 दूनी 8 और x जैसा का जैसा और 4 जैसा का जैसा। अब 8x में से 8x गया तो कितना बचा, 0, यानी इससे कट जाएगा तो 0 बचेगा और 4। अब जब भी हम 4 का यानी 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे ना तो वो 0 ही मिलेगा, और शेषफल कितना मिलेगा, वो भी आपका अनंत ऐसा कुछ रहता है 0। तो आपका कहने मतलब ये 0 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइट तो आई नहीं है तो ऐसा ही दिख रहा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, और क्या कहने वाला था मैं? चलो करते रहो, प्रैक्टिस हो रही है और क्या है ना। तो कितना मिनट हो गया? 19 हो गया यार, मैं कह रहा हूँ 19, यानी 20 मिनट की वीडियो हो गई आपकी गाइस। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।